Hello students. So today we are starting the batch for class 12th JEE preparation और class 12th की first class. So we are going to discuss about the differentiation first. Class 12th में calculus is the majority portion जो होता है वो calculus का होता है, beginning with differentiation, relations, functions, ठीक है ना, limits, continuity, differentiability, application of derivative, then comes integral calculus part, indefinite integral, definite integral, area and differential equation. Major portion तो definitely calculus का है. And then come 3D vector and probability is there, right? Determinant matrices which comes in the algebra part. Major portion calculus. अब calculus में हम beginning जो कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं वो differentiation से कर रहे हैं. Differentiation is there in class 11. Beginning वाला जो part है वो class 11th में है, that is okay. But major portion class 12th में है और ये 12th जो differentiation है that is required for complete calculus. ये डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है ये पूरी कैलकुलस के लिए जरूरी है. डिफरेंशिएशन में कहीं प्रॉब्लम होती है तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन. जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल से बात चालू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस में तो लगना ही लगना है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपको सब कुछ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ द डिफरेंशिएशन जैसा मैंने कहा. तो डिफरेंशिएशन कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा. तो आई एम स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग, बिल्कुल बेसिक से बात चालू कर रहे हैं. क्लास 11th में जो आपने पढ़ा होता है कि व्हाट एक्चुअली इज dy बाय dx. जब हम dy बाय dx लिखते हैं तो दैट इज व्हाट, तो dy बाय dx लिखने पर इट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. बेसिक्स की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा कि if y इक्वल्स टू f ऑफ x है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. x की वैल्यू चेंज करने के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना. एंड इफ वी से if there is some small change in x, right, if some small change in x में कुछ change हुआ, x plus delta x is the change in x because x is the independent variable and y is the dependent variable. तो x में change के corresponding y में change होगा provided वो constant function नहीं है. तो y में जो change होगा that is going to be y changes from y plus delta y, ठीक है. So if I say change in y corresponding to change in x, so change in y corresponding to change in x is going to be change in y change. I'm not writing change in y corresponding to change in x is what? Delta y upon delta x. ठीक है. And if we say that change in x is very small, जो x में चेंज है वो बहुत कम है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही मिनिमम है. कितना मिनिमम है, कितना मिनिमम है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0. वो इतना मिनिमम है कि डेल्टा एक्स जो है दैट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. इन दैट केस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नथिंग बट dy बाय dx. इसी को आप कहोगे dy बाय dx एंड दैट dy बाय dx इज व्हाट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x, or else you can definitely say derivative of y with respect to x, जिस भी ढंग से बोलना चाहें. अच्छा, एट द सेम टाइम एक और इंटरेस्टिंग बात यही पर हम क्लियर करें, जैसे ये dy बाय dx की बात होती है, ठीक वैसे ही देयर इज गोइंग टू बी लाइक, हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं कि इफ आई राइट लाइक लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, यहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x, लेट्स से x इज द फंक्शन ऑफ y, वैसा कुछ है ना. इफ x इज दैट इज अबाउट dy बाय dx. ये बात हुई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x विच इज dy बाय dx. बट इफ लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, चेंज इन y इज वेरी स्मॉल और उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन x हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ये कहा जाएगा dx बाय dy. क्लियरली, तो इस बात क्लियर होना चाहिए. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है ना. और एक जनरल रिजल्ट सबसे पहले शुरुआत में हम लिख देते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज dy बाय dx इंटू dx बाय dy.
इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1। आप ये मत कहिएगा बोले हाँ सर वो तो होगा, dx से dx कैंसिल हो गया, dy से dy, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है ना। दोनों के अपने अपने मीनिंग है, समझाया मैंने आपको। चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x, लिमिट डेल्टा, कैसा चेंज इन x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, दैट इज dy बाई dx, एंड चेंज इन x करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन y, कितना चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा y टेंस टू 0, दैट इज इक्वल टू dx बाई dy, एंड दोनों का जो प्रोडक्ट होगा dy बाई dx इंटू dx बाई dy इक्वल टू 1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, और एल्स यू कैन से dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिगनिंग में हम इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लास 11th में जब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में जो टॉपिक्स हैं क्लास 12th में, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इट इज देयर इन 12th। 11th में बेसिक्स होता है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, जो आपने पढ़ा होता है, लेकिन हम शुरुआत से बात कर रहे हैं तो कुछ 11th का भी रिव्यू करेंगे, और फिर 12th में तो हमें पूरा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हुई एक बात। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट एक्चुअली इज dy बाय dx, dy बाय dx क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ये आप डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद के टॉपिक में। लेकिन आई जस्ट गिव द आइडिया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बात की जाती है, यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई यू आर स्टडिंग इट इन द बिगनिंग। द रीजन इज इट इज रिक्वायर्ड इन फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड इन AOD, इट इज रिक्वायर्ड इन लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक की तरह ले रहे हैं हम। तो देखिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं आप कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी सब हम टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, इट्स नॉट अ डिसकंटिन्यूअस वन, इट्स अ कंटिन्यूअस वन। आप आगे पढ़ेंगे एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, exponential function, these functions are continuous as well as differentiable in their domain, okay। बट ठीक है, अभी हम सारी बातों को डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज डोमेन, रेंज, वो सब फंक्शंस में आएगा। बट एक जनरल बात, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। व्हेन आई से dy बाय dx, तो dy बाय dx दोस्तों रिप्रेजेंट करता है, बोले सर अभी आपने बताया था चेंज इन y, दैट इज ओके। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की जब बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे जिस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट, वहां एक यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस होता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट। और ये जो dy बाय dx होता है ना, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, यूनिक टेंजेंट, सिंगल टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, एंड दैट टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दैट टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ theta with the x-axis, and that dy by dx is nothing but equals to tan theta, and that tan theta is nothing but what, slope of tangent। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हुआ आपके सामने। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो टॉपिक है, आप लोग जब शुरुआत करेंगे तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन से, तो अगेन dy by dx would be there, and that's the reason कि we have started with that only, है ना। ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, दैट इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, इज इट ओके? ठीक है ना, ये बेसिक्स हुआ आपका। डिफरेंशिएबिलिटी, कब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। अभी हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, या एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की जब बात की जाती है तो बेसिक्स है, और वो ये फॉर्मूला लिस्ट भी विल गिव, यहीं पर हम प्रिपेयर करेंगे फॉर्मूला लिस्ट, बट उससे पहले we will discuss about the algebra of differentiation, ठीक है। So when I say algebra of differentiation, it is going to be, algebra का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अगर फंक्शंस आ रहे हैं तो हाउ टू अप्लाई dy by dx, कैसे अप्लाई करना, राइट। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, बट एक बार जब हम पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट बी कंफर्टेबल इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल
If there are some functions u, v, z, yeah, f1, f2, f3, so when I say d by dx of, there are some n number of functions these are n number of functions, whether ये सब functions प्लस पॉजिटिव साइन के साथ में है या प्लस या माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, फंक्शन ऑफ x है और विथ रेस्पेक्ट टू x यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, तो सबसे पहली बात यू कैन सेपरेटली डिफरेंशिएट इट, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात कि भाई ये प्लस माइनस में अगर आ रहे होते हैं तो आप सेपरेट डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, ठीक है. दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, ऐसा. That's the meaning of separate differentiation जो कह रहा हूं मैं. You can take it प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, whatever is there. But in case of multiplication दो functions की बात हो पाएगी and there is a rule. What that rule is? Product rule of differentiation, है ना. ये हुआ प्लस माइनस में and then there is product rule. प्रोडक्ट रूल इज यूजुअली अप्लाई इन टू फंक्शंस ना. अगर आपके पास मोर देन टू फंक्शंस हैं तो बोले कुछ नया रूल लगेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है. अप्लाई तो इसी रूल को करना पड़ेगा किन्हीं दो, मान लीजिए 3 फंक्शंस आर देयर ऑफ एक्स, लेकिन तो आप किन्हीं 2 फंक्शंस को एक फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, बट यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट एंड इट इज सिंपल. इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. प्रीटी इजी, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन में अगर बात हो रही है तो ऐसा प्रोडक्ट रूल, राइट. दैट द सिंपल सिंगल रूल इज देयर. मोर देन 2 फंक्शंस आर देयर देन ऑल्सो यू नीड टू अप्लाई दिस ओनली. कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं होगा, ठीक है ना. देन देयर इज अ क्वोशिएंट रूल. f1x is a function of x, f2x is a function of x, which is equals to, when I say quotient rule, what is that? बोलिए. denominator square denominator as it is, derivative of numerator minus of numerator as it is, and derivative of denominator. Okay, like this. You must be aware of that. लेकिन एक बार रिव्यू करना जरूरी. डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. दिस इज अबाउट प्लस माइनस, है ना, वेदर प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. दिस इज प्रोडक्ट रूल, दिस इज क्वोशिएंट रूल, राइट. एट द सेम टाइम इफ इट इज लाइक डी बाय डी एक्स ऑफ k times fx, if it is like this, k is some constant function. K अगर constant function है 5, 7, 11 whatever, k is a constant function, that it can be written as k times d by dx of fx, k times d by dx of fx, and that's the approach there, right. हाँ, अगर सिंपल कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव की बात आती है, यस आई विल बी राइटिंग द फॉर्मूला देयर. कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने शुरुआत में बात करी कि चेंज इन, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, चेंज इन x और उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन y. बट इफ इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब ही क्या हुआ, जो कांस्टेंट होता है चेंज नहीं होता है. तो इफ देयर इज चेंज इन x, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन y, तो दैट डेरिवेटिव इज क्लियरली गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, बट दैट इज अबाउट द अलजेब्रा ऑफ दैट फंक्शन. यस, इसमें कंपोजिट फंक्शन की बात आएगी और कंपोजिट फंक्शन के लिए आज हम सीखने वाले हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. What about the composite function? I am going to discuss that, but this is about the basics. ठीक. Composite function के लिए chain rule of differentiation, and today only we are going to discuss the composite functions. I just write the formulas there. सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात कर लें जिसकी हमें सबसे ज़रूरत होगी. चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, you need to prepare the list, and that वो लिस्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए. At the same time, केवल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने से काम नहीं बनेगा.
you need to prepare the formula for trigonometric ratios and identities. Trigonometric ratios and identities में जो फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले? साइन 2a, साइन 3a, 2 साइन a साइन b, 2 cos a cos b. गेटिंग दिस है ना? cos a plus cos b, sin a plus sin b. All these formulas are must. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले आप 11th में पढ़ते हैं, है ना? ट्रिगो के लिए पढ़ते हैं, बट इट इज अगेन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कैलकुलस. अगर आपने उसी में कहीं एरर करी तो यू वुड बी इन अ डिफिकल्टी. आप कहीं ना कहीं डिफिकल्टी में आ जाएंगे. डिफिकल्टी में क्या? अगर आप फॉर्मूला गलत अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ठीक आने का सवाल ही नहीं उठता, राइट? सो यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, बट नॉट ओनली इन डिफरेंशिएशन बट ऑल्सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज फॉर्मूला. बेसिक्स तो हमेशा क्लियर होना चाहिए, राइट? सो हम यहां पर बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस के बारे में. तो स्टार्टिंग विथ I'm writing the formula list. Formula list for the differentiation. Differentiation की formula list अगर मैं लिखता हूं, you must be aware of that, but एक बार review कर लिया जाए. That is d by dx of a constant function. As I told you, constant का derivative is always going to be equals to 0. d by dx of x raised to power n is equals to n into x raised to power n minus 1. क्लास 11th में जब आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो देयर इज अ रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया जा सकता है. दीज रिजल्ट्स कैन बी डिराइव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, बट अभी फिलहाल ये रूल्स आपको, ये रिजल्ट्स, ये फॉर्मूले आपको अप टू डेट होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स रेज्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू n into x raised to power n minus 1. d by dx of sub trigonometric formulas are there: sin x, cos x, derivative of cos x minus of sin x, ठीक है ना? d by dx of tan x, sec square x, d by dx of cot x, trigonometric functions, minus of cosec square x, d by dx of sec x, sec x tan x, d by dx of cosec x. याद है ना आपको ये सब फॉर्मूले? और नहीं है तो बहुत अप टू डेट होना चाहिए, जरूर ध्यान रखिएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है? देन दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सब हो गए ना यहाँ पे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. देन कम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेज़ टू पावर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ log x, logarithmic function. Do take care, it is log x with base e. ln x की बात हो रही है. log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, ठीक है ना? if I say d by dx of a raised to power x, it is going to be equals to a raised to power x log a. Then there are derivative for inverse trigonometric functions also. ये this must be there in your mind. ये सारे फॉर्मूले आपको जरूर पता होना चाहिए, right? But at the same time there are 6 formulas for 6 inverse trigonometric function. Usually हम inverse trigonometric functions के derivatives की जो बात है वो inverse trigonometric functions को functions के समय लेंगे, है ना? तो that must be there in your mind कि हम बात करेंगे differentiation of inverse trigonometric function. But yes, we must be aware of the formula related with the inverse trigonometric formulas also. देखिएगा, कर ही लेते हैं हम बात. This one is okay, है ना? All these is must required. Inverse trigonometric functions की जब बात की जाती है, in case of inverse trigonometric functions, d by dx, sin inverse x, it is 1 by root over 1 minus x square. d by dx of cos inverse x
minus of 1 upon root over 1 minus x square. If I say d by dx of tan inverse x, which is 1 upon 1 plus x square, ठीक है, d by dx of cot inverse x is equals to minus of 1 upon 1 plus x square, ठीक है. Inverse trigonometric functions d by dx of sec inverse x, which is equals to 1 upon modulus of x root over x square minus 1 d by dx of. फॉर्मूले हैं लेकिन जरूरी है ना, इसके बिना आप आगे कैसे बढ़ोगे. दिस इज अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बट अलॉन्ग विद दिस केवल ये फॉर्मूले काफी नहीं होते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कंसेप्ट्स की जरूरत लगती है आपको. कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं आपको. यू नीड टू अप्लाई सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस देयर एंड बेस्ड ऑन दैट हम काम करते हैं. तो और उसमें इनवर्स फंक्शन के क्या डोमेन है, क्या रेंज है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया जाता है. बट एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस 6 रिजल्ट्स, राइट. देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो हम लेने वाले हैं सेशन में, मतलब डिफरेंशिएशन के, बट यू विल बी टेकिंग द मोर क्वेश्चंस इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट. कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करें, देखिएगा जो आप लोग क्लास 11th में डील करते हैं. विल आवर मेन मोटो इज टू डिस्कस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, और यू कैन से कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स की बात हम करना चाहेंगे. बट दिस इज द बेसिक पार्ट, राइट. So let's say if I give you need to find out d by dx of 1 minus cos x upon 1 plus cos x, और ये फाइंड आउट करना है आपको कहां पर, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. क्या करने वाले हो आप, बेसिक रूल्स ठीक है अपनी जगह. डी बाई डी एक्स ऑफ, जब आप इस फंक्शन को देखोगे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द कोशेंट रूल. ये बेस है किसके ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द कोशेंट रूल. सो यू कैन डेफिनेटली राइट, यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ द कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर minus of numerator as it is, derivative of denominator, right. सॉल्व कर देते हैं इसे जरा. 1 plus cos x, डेरिवेटिव ऑफ 1 is a constant, डेरिवेटिव would be 0, माइनस ऑफ sin x, दोस्तों माइनस cos x का डेरिवेटिव minus of sin x minus of 1 minus cos x, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, प्लस माइनस एरर मत होने दीजिएगा. इन द डिवीजन इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x होल स्क्वायर. हो गया और जॉब इज डन, ठीक है. माइनस माइनस इट वुड बी इक्वल्स टू प्लस, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करिएगा. चलिए बता देते हैं. इट इज इक्वल्स टू साइन एक्स वी कैन टेक कॉमन, तो ले लीजिए साइन एक्स को कॉमन भी ले लीजिए, ठीक है ना. साइन एक्स कॉमन लिया, इट इज कमिंग एज 1 प्लस कॉस एक्स माइनस ऑफ, आई हैव टेकन साइन एक्स कॉमन, सो माइनस इज देयर, माइनस माइनस अगेन इट वुड बिकम प्लस, ठीक है. Getting it? And simply it is going to be 2 sin x upon 1 plus cos x whole square, but your job is not done, क्योंकि क्वेश्चन उसने थोड़ा सा आगे तक की बात करी है और वो पूछा है उसने कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट dy by dx एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आने वाली है, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 4 आप क्या करेंगे,
just keep x equals to pi by 4, so it is going to be equals to 2 sin pi by 4, and the division it is 1 plus cos pi by 4. You know the value of sin pi by 4, which is 1 by root 2 cos pi by 4, 1 by root 2, and just solve it. You are going to get the required result. So it's a basic question based on quotient rule के ऊपर बेस्ड है, राइट? ठीक है. Let's say if it is, you need to find out d by dx of e raised to power x sin x log x. log x में ध्यान रखिएगा कि जो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x बताया गया है, दैट इज फॉर बेस e, दैट फॉर नेचुरल लॉग है ना, ln x के लिए. अगर मान लीजिए log का बेस e नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज द बेस ऑफ log. log का बेस आपको चेंज करना होगा. ओके, तो ये हो गया log विद बेस e. अगर नहीं है तो चेंज करेंगे, ठीक है ना. लेट्स से सम कांस्टेंट इज देयर, सम 4. आपको सॉल्व करना है. यू नीड टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट. हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ x आर देयर? 4 is a constant function, e raised to power x sin x log x. 3 functions are there. 4 is a constant function. Function तो है, constant function है. So first of all I can definitely write it 4 times d by dx of e raised to power x sin x log x. What next? प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि भाई दो फंक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है. बोले सर अब क्या करें इसमें? यू नीड टू अप्लाई, लेट्स से e to the power x you have taken as the first function और sin x log x you have taken as a second function. वैसा, that's what I want to say. So it is equals to, we are discussing it from very basic, कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा, but you will be taking higher level of question definitely. 4 times first function as it is, derivative of the second function, plus sin x log x as it is, and derivative of e to the power x. Okay, ठीक है. What about this sin x log x? Again you need to apply the, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. दैट इज, फिर से अप्लाई करिए प्रोडक्ट रूल. पूरा बनाते हैं इसे, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा. sin x d by dx of log x, पूरा लिख रहा हूं so that you can get the understanding completely, but my focus would be for chain rule of differentiation. मैं बात करूंगा उसकी, but एक बार एक आइडिया आपको, प्लस log x derivative of sin x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. e to the power x is multiplied in that complete bracket, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x sin x log x. log x derivative is 1 by x, sin x derivative is cos x, e raised to power x is getting multiplied in that, 4 is multiplied in that complete bracket, and ठीक है, e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x हो गया, and your job is done. That's about the simple डिफरेंशिएशन विच इज देयर इन क्लास 11. जो क्लास 11th में प्रेजेंट होता है वो ये डिफरेंशिएशन होता है. बट यस, नाउ वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. उसकी बात हम करेंगे. दैट्स ऑल इजी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेट्स से इफ समवेयर इट इज गिवन लाइक एफ डैश एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, तो आपको मीनिंग पता है उसका. एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, लेकिन वैल्यू कहां रिक्वायर्ड है? वैल्यू रिक्वायर्ड है उसकी एक्स इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग. इज दैट क्लियर? ठीक है. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यस. So when I say chain rule of differentiation, समझिएगा,
देखो फॉर्मूले मैंने लिखे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डेरिवेटिव्स आप जानते हो। बट लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स, तो दोस्तों साइन ऑफ लॉग एक्स अगर आप लिखते हैं और साइन ऑफ लॉग एक्स का मैं पूछता हूं आपसे फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपके पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास कि साइन ऑफ लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, राइट। साइन एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स, बट व्हाट अबाउट साइन ऑफ लॉग एक्स। फॉर दैट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। आप क्या करते हैं बहुत ध्यान से, यू आर गोइंग टू टेक log x इक्वल्स टू u, log x को लिया आपने u, राइट, इट बिकम्स y इक्वल्स टू साइन u, ठीक है भाई, log x को आपने लिया u, y इक्वल्स टू साइन u, साइन थीटा का डेरिवेटिव पता है आपको विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज गोइंग टू बी कॉस थीटा, साइन x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉस x, दैट्स फाइन। सो y इज इक्वल्स टू साइन u, मुझे रिक्वायर्ड है dy बाई डी एक्स, differential coefficient of y with respect to x, derivative of y with respect to x, so let's see dy by dx। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, you want derivative of y with respect to x, but y is a function of what? Y is a function of u, because y equals to sin u, y is a function of u, you need to differentiate y with respect to u, y is a function of u and u is a function of x, that's about, please इसको समझिए ठीक ढंग से, y is a function of u into u क्या है, u is a function of x because u equals to log x du by dx। ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, that dy by dx can be written as dy by du into du by dx, वैसा, ठीक है। now I'm going to solve it, dy by dx would be equals to, दोस्तों dy by du डायरेक्ट कर सकते हैं, y equals to sin u, sin u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u cos u, du by dx, u is what, log x, log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 by x, ठीक है ना भाई, u क्या है log x, log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 by x, sin u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u cos u। डू टेक केयर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप इस बात का कि u क्या है, रिजल्ट इज नॉट देयर इन टर्म्स ऑफ u v ना, ये तो हमने लिया अपनी साइड से, सो u इज व्हाट, u इज log x cos of log x अपॉन x, राइट। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप ये तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हम तो डायरेक्ट ही जानते हैं कि हम ये तो सीधे सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो तो मैं भी लिख सकता हूं, जो आपको आता है तो मुझे भी आ रहा है वो तो कि भाई साइन ऑफ लॉग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, कि भाई अरे सर हम तो डायरेक्ट लिखते हैं, अरे डायरेक्ट तो लिखते हो लेकिन ये समझ में आता है कि आपको कि y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट करना होगा तो ठीक है कि साइन ऑफ लॉग x जो, लेकिन आप मनी मन जो सोचोगे, सुनो अगर आप कहते हैं हम डायरेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, साइन ऑफ लॉग x हाउ यू डिफरेंशिएट इट, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आप मनी मन ये सोचते हैं कि भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, सो इट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज x, और ये आप बोल देते हैं कि ओके सर यू आर गेटिंग द रिजल्ट डायरेक्टली। इतने सब की क्या जरूरत है, बेहद जरूरी है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो सीखना है, और अभी हम काफी डिस्कशन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। Let's take that. Now the function is y equals to sine of cot of e raised to power x.
और आपसे पूछा गया फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। y is sin of cot of e raised to power x. Directly we are not having any formula. Yes, we are going to use chain rule of differentiation. How? So for that, cot e raised to power x, that cot e raised to power x that we have taken is u. भाई साइन थीटा, साइन u का डेरिवेटिव मैं जानता हूं विथ रेस्पेक्ट टू u, cos u, तो cot e raised to power x I have taken as u, लेकिन u is equals to cot e raised to power x. भाई cot थीटा का डेरिवेटिव मुझे पता है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, राइट, बट इट इज cot e raised to power x. सो अभी क्या किया मैंने, e raised to power x, बट इट इज है ना cot e raised to power x है, e raised to power x I have taken as v. So u is equals to cot v. u क्या है, u is equals to cot v. So y is equals to sin of y equals to sin u, ठीक है। e raised to power x को मैंने v लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा, y is equals to sin u, u equals to cot v and v is equals to e raised to power x. Getting this? ठीक है, सो ठीक है, y इक्वस टू साइन यू, dy बाई डी एक्स की बात करना है, जरूर करते हैं, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू y इज अ फंक्शन ऑफ u. क्यों लिखा है फिर दोबारा समझेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ u, तो y इज अ फंक्शन ऑफ u, यू नीड टू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू u. u का फंक्शन है तो u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा n2. u इज व्हाट, u इक्वल्स टू cot v, right? u is a function of what? तो u is a function of v. Okay, then v equals to e raised to power x, तो v is what? v is a function of x. y is a function of u, u is a function of v, v is a function of x. Chain rule of differentiation. Getting this? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रटना नहीं है आपको, समझना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि रट के बैठ गए, रटना नहीं, समझना है आपको. जब आपने क्वेश्चन को रीड किया, साइन ऑफ कॉट ई रेज़ टू पावर एक्स, साइन थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं, यू हैव टेकन दिस ब्रैकेट एज यू, बट कॉट थीटा का जानते हैं आप, कॉट ई रेज़ टू पावर एक्स का नहीं. सो यू हैव टेकन दैट ई रेज़ टू पावर एक्स एज वी. सो u इक्वल्स टू कॉट v, y इज इक्वल्स टू साइन u. So y is a function of u, u is a function of v, and then v is a function of x. That's the chain rule. It is going to be equals to, दोस्तों, final result, differential coefficient of y with respect to x is going to be dy by du. जब आप लिखोगे sin u का डेरिवेटिव with respect to u, ये स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, y is what, sin u with respect to u, sin थीटा का डेरिवेटिव with respect to theta is cos theta, तो it is cos u. Okay, du by dv, cot v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v माइनस ऑफ cosec स्क्वायर v इंटू dv बाई डी एक्स, तो e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस क्रॉस साइन जो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने लिखा. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी दोस्तों x अपनी जगह, दिस cos u की जगह आप cot v रख देंगे, sin u, तो sin u दैट इज cos u, cos अपनी जगह है, u की जगह रखा आपने cot v, v को भी रिप्लेस करिए, v को घर लेके नहीं जाना आपको, e टू द पावर x. रिजल्ट में क्यों लिखेंगे ना, u v तो हमने अपनी तरफ से कंसिडर किया है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर v इज व्हाट, e रेज़ टू पावर x. x ऑलरेडी आ गया, दैट इज ओके, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट द रिजल्ट. ठीक है ना. हाउ टू सॉल्व इट डायरेक्टली, ये मैंने आपसे कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओके, बट डायरेक्टली कैसे लिखना है इसको, जो बच्चे लिख लेते हैं, और वो डायरेक्ट लिखने का तरीका इस केस में, जब आप डायरेक्ट लिखेंगे तो इट इज इक्वल्स टू,
आप जो मनी मन सोच रहे हैं वो तो यही सब कुछ सोच रहे हैं, राइट। दैट साइन ऑफ कॉट ई रेस टू पावर एक्स, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, राइट। तो इट इज डायरेक्टली, इधर लिख रहा हूं मैं dy बाई डी एक्स। यहां पे प्लीज डू टेक केयर, dv बाई डी एक्स जब मैंने किया तो dv बाई डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स, प्लीज डू टेक केयर, ई रेस टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज गोइंग टू बी ई रेस टू पावर एक्स, so that e raised to power x would be here, ठीक है ना भाई। dv by dx लिखा है ना आपने, तो v क्या है, v is e raised to power x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, e to the power x का e to the power x, नथिंग एल्स, cos का फंक्शन, ठीक है। ओके, सो dy by dx डायरेक्ट अगर आपको लिखना है, लेकिन आप ये सीखना बेहद जरूरी है, sin cot e raised to power x, तो sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos theta, which is going to be cos cot e raised to power x, then cot e raised to power x का डेरिवेटिव is going to be, भाई साइन का हो गया, अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, cot माइनस ऑफ cosec स्क्वायर e raised to power x, and then finally e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x ना। दैट्स द अप्रोच जो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि हम लिख लेते हैं, तो हाँ ठीक है, आना चाहिए आपको, बट यू नीड टू नो दिस प्रोसीजर, क्योंकि जेई में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, ये कंसेप्ट की हमें बहुत जरूरत लगती है, ठीक है ना। विल लुक फॉर सम मोर क्वेश्चंस, जरूर बात कर रहे हैं। y equals to, let's take the function as 10 tan of sin x whole raised to power 4। चलिए इसकी भी बात करेंगे, बट बिफोर ऑफ दैट एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं। y इज इक्वल्स टू sin raised to power 7x, पहले इसी की बात कर लीजिए, देन विल गो फॉर दिस sin raised to power 7x। तो डेफिनेटली करना क्या आपको, दोनों में ही करना, तो एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, और क्या, फाइंड dy by dx। तो y equals to sin 7 raised to power x, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। फॉर्मूला इसके लिए तो फॉर्मूला तो नहीं है कुछ भी, बात करेंगे पावर फंक्शन जब इन्वॉल्व होता है, sin raised to power 7x, लॉ tan of sin x raised to power 4, पावर जब इन्वॉल्व है तो यू नीड टू टेक केयर, यू नीड टू कंसिडर दिस फर्स्ट। इसको सबसे पहले देखना होगा आपको, है ना, पावर का हिसाब किताब सबसे पहले करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना। तो y equals to sin 7 raised to power x, so it is going to be function of function, yes I have taken here sin x equals to u, पावर को सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, sin x equals to u, y equals to u raised to power 7, ठीक है, y equals to u raised to power 7, we want dy by dx, okay fine, dy by dx, y is a function of u, right, बिल्कुल है, y equals to u raised to power 7, it's a function of u and u is a function of x, तो y is a function of u, कोई प्रॉब्लम नहीं, u raised to power 7 का with respect to u 7 times u raised to power 6, ठीक है, इनटू मल्टीप्लीकेशन में du by dx, दोस्तों sin x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x cos x, u की वैल्यू प्लेस करिएगा, दैट इज गोइंग टू बी 7 टाइम्स sin raised to power 6x cos x। तो यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट जब भी पावर इन्वॉल्व होती है तो यू नीड टू रिजॉल्व इट फर्स्ट, या पहले उसे डिफरेंशिएशन की बात करना होगी ना। वेन एवर यू गेट अ फंक्शन लाइक दिस, जब भी कभी इस टाइप का फंक्शन आपके सामने आता है, आपसे कहा जाता है फाइंड dy by dx, तो यू नीड टू डू, आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा fx कैन बी टेकन एज u, ठीक है ना। तो y वुड बी इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर n, ठीक है, fx को आप u लोगे, y इज इक्वल्स टू u रेज़ टू पावर n, और dy by dx जब आप लिखोगे तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू y इज अ फंक्शन ऑफ u इनटू
u is a function of x, u is equals to fx. So u is a function of x and that's the approach there, है ना. इस ढंग से हम काम करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है ना. y is a function of u and u is a function of x. तो ठीक है, sin raised to power 7x मैंने सॉल्व किया. डायरेक्ट करना था, डायरेक्ट की बात करें. इफ आई वांट टू राइट इट डायरेक्टली, वही मन में आपने sin x को u रखा या t रखा या x रखा, it is going to be u raised to power 7 sin raised to power 6x and then derivative of sin x is going to be cos x. That's the approach there, है ना. ये अप्रोच होना चाहिए, ठीक है. I'll take this question, tan of sin x whole raised to power 4. Is that okay? कोई कंफ्यूजन नहीं. Tan of sin x whole raised to power 4 dy by dx. Find dy by dx, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिएगा, मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे पहले पावर फंक्शन, तो ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक tan of sin x, that tan of sin x equals to u, ठीक है. But it is not directly tan theta, it is not directly tan x, it is tan of sin x. Okay, fine. So sin x equals to v. Perfect. So u is equals to tan v. समझ में आ रहा है आपको? Chain rule of differentiation. So u is equals to tan v. So when I say u equals to tan v, so y would be equals to this tan of sin x is u, this is u raised to power 4. So dy by dx required है, आपको जरूर लिखिए. That dy by dx is y is a function of u. Okay, तो y अगर u का फंक्शन है तो उसे u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इनटू u is a function of v. u v का फंक्शन है, ग्रेट. एंड v is a function of x, dv by dx. आ रहा है समझ में? ठीक है ना. सो इट इज इक्वल्स टू dy by du, dy by du. ओके, u raised to power 4 u cube du by dv, tan v का विथ रेस्पेक्ट टू v, ग्रेट, sec स्क्वायर v, dv by dx, sin x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, cos x. 4 टाइम्स u क्यूब. आ जाओ भाई, कहाँ है u? u इज tan v, या डायरेक्टली u इज इक्वल टू tan ऑफ sin x. तो ठीक है, tan ऑफ sin x होल क्यूब, ठीक है. दैट ऑल्सो कैन बी रिटन एज, जैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है? tan क्यूब sin x लिखा जा सकता है, ठीक है ना. sec स्क्वायर v, कहाँ है v? v इज sin x, sec स्क्वायर sin x एंड देन cos x. चेक कर लीजिएगा वैल्यूज, मतलब क्योंकि आपको रिजल्ट तो x के टर्म में लिख के आना है. ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखना होगा. अगर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पूछता है तो यू नीड टू राइट इट कंप्लीटली. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, दैट्स फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ना, कि कंसेप्ट क्या है इसका, इज व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस. क्यों लिख पा रहे हो आप डायरेक्टली? सो पावर फंक्शन वाली जब बात आती है तो यू नीड टू टेक केयर दिस फर्स्ट, है ना. इस पूरे फंक्शन को आपने u लिया और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया. tan ऑफ sin x होल क्यूब को आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसा? tan क्यूब sin x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है. डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की जो बात कर रहे हैं, दैट इज दिस. नाउ आई टेक अ क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू cos raised to power 5 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. और आपसे डेफिनेटली सवाल तो वही है, फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. क्या करने वाले हैं? कुछ अप्रोच दिमाग में आ रही है आपको?
अरे बोले सर हम तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जरूर करिएगा लेकिन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक ऑफ cos ax square plus bx plus c and you have taken as u, right? So it is equals to y equals to u raised to power 5. cos ax square plus bx plus c equals to u. तो पावर बात करी मैंने आपको ना एटमोस्ट प्रायोरिटी पावर फंक्शन में, तो cos ax square plus bx plus c और उसकी पावर होल पावर इज 5. ठीक है, तो y equals to u raised to power 5 and then ax square plus bx plus c, कंसिडर करिए इसको, क्या करेंगे v. ठीक है, सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन u इज इक्वल्स टू cos v. dy by dx रिक्वायर्ड है जरूर, दैट dy by dx इज y इज अ फंक्शन ऑफ u. y का डेरिवेटिव लीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू u into u is a function of v, u है v का फंक्शन, into v is a function of x, v फंक्शन है x का. नॉट नेसेसरली 2 फंक्शन 3 फंक्शन u v w, जितना करना है करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम को फॉलो करिएगा, है ना, कहीं कोई एरर नहीं होगी. भाई जरूरी नहीं कि 2 या 3 ही हो, चेन रूल में n नंबर ऑफ फंक्शंस कुड बी देयर. ठीक है ना, फाइन. रिजल्ट लिख सकते हैं आप इसका, dy by dx would be dy by du u raised to power 5, it is derivative of with that with respect to u is 5 u raised to power 4. du by dv, cos v का with respect to v is going to be minus of sin v. dv by dx, ax square plus bx plus c का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x is, I'm just writing here directly differentiation with respect to x, ax square plus bx plus c 2ax plus b, right? ठीक है, place the value of u there, place the value of v there and you will be getting the required result. आपको proper result मिल जाएगा. ठीक है ना, that's the approach there. चेन रूल. अभी काफी सारे सवालों की हम और प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ सवाल लेंगे जो डायरेक्टली कैसे डिस्कशन में लिए जाते हैं, वो भी हम डेफिनेटली देखने वाले. दिस वन इज ओके, दिस वन इज ओके ना, ओके. टेक वन मोर क्वेश्चन. y इक्वल्स टू रूट ओवर कॉस ऑफ रूट x. करेंगे इंटरेस्टिंग. Find dy by dx. Root over cos of root x. dy by dx रिक्वायर्ड है. ठीक है, सोचेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे, डायरेक्ट नहीं, पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन को करिए. इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज cos of root x होल रेस्ट टू पावर. होल रेस्ट टू पावर कितना है, 1/2, स्क्वायर रूट है ना, पावर 1/2, तो सबसे पहले पावर. सो यू नीड टू टेक cos of root x इक्वल्स टू u. ठीक है ना, दैट्स व्हाट आई इन्फॉर्म्ड यू, है ना. पावर को सबसे पहले cos root x को लिया आपने u, y इक्वल्स टू u रेस्ट टू पावर हाफ. ठीक है, देन cos root x, नहीं भाई cos x क्या कर पाऊंगा, रूट x है तो x का फंक्शन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. रूट x को v कंसिडर करिए, तो u वुड बी इक्वल्स टू cos v. ठीक है, सो फाइनली यस, अवर जॉब इज डन. dy by dx रिक्वायर्ड, जरूर करते हैं बात. y is equals to u raised to power half, that means y is a function of u. y u का फंक्शन है, right? y is a function of u. u is a function of v. Okay, u is a function of v into v is a function of x
So dy by du, u raised to power half का डेरिवेटिव, u raised to power half का डेरिवेटिव, half u raised to power minus half, right? du by dv, cos v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v इज माइनस ऑफ sin v, एंड dv by dx अगेन रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव आपको लिखना होगा, तो इट इज गोइंग टू बी 1 by 2 रूट x, ठीक है ना. x रेस्ट टू पावर हाफ, तो हाफ x रेस्ट टू पावर माइनस हाफ, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज क्लियरली 1 by 2 रूट x, तो ठीक है, इट इज 1 by 2 रूट ओवर u डिनोमिनेटर में, तो रूट ओवर u इज गोइंग टू बी रूट ओवर, ठीक है, माइनस ऑफ साइन v, वेयर इज v भाई, v इज रूट x टू रूट x. परफेक्ट, so that's the proof there. फिर से देखिए, अच्छा सवाल है, रूट ओवर कॉस ऑफ रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स रेस्ट टू पावर हाफ है ना, तो कॉस रूट एक्स इक्वल्स टू यू, पावर को देखते हुए रूट एक्स को लिया आपने v, y इक्वल्स टू यू रेस्ट टू पावर हाफ, u इक्वल्स टू कॉस v, v इक्वल्स टू रूट एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ v, v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना. और भाई u रेस्ट टू पावर माइनस हाफ के डेरिवेटिव में प्रॉब्लम थोड़ी ना विद रेस्पेक्ट टू, भाई x रेस्ट टू पावर n का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज व्हाट, n इंटू x रेस्ट टू पावर n माइनस 1, तो u रेस्ट टू पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव माइनस ऑफ, है ना, u रेस्ट टू पावर, सॉरी इट आई शुड राइट देयर, अच्छा ये तो मैंने डेरिवेटिव लिखा है dy बाय du, तो u रेस्ट टू पावर हाफ का डेरिवेटिव मैंने लिखा है विच इज 1 by 2 u रेस्ट टू पावर माइनस हाफ और 1 by 2 रूट u. अरे भाई मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू d by dx ऑफ x रेस्ट टू पावर हाफ, डोंट गेट वरीड, x रेस्ट टू पावर n के फॉर्मूले से आप इसको डिराइव कर सकते हैं. इज इट ओके? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आर यू गेटिंग द आइडिया, यू आर गेटिंग द कंसेप्ट कि किस ढंग से हम u v w डिसाइड कर रहे हैं. बड़ा फंक्शन होगा तो विल नीड टू टेक u v w, बट ठीक है, हाँ डायरेक्ट बोले सर हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, डायरेक्ट तो कर लेते हैं आप, लेकिन यू नीड टू हैव ए आइडिया कि हाउ यू कंसिडर दिस, आप किस ढंग से आप कंसिडर कर लेते हैं ना, आप कर तो लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन क्या है आखिर आ कैसे जाता है, तो दैट इज दिस, है ना, दैट्स द अप्रोच देयर. डायरेक्ट अगर करेंगे इट इज इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट एक्स, सो फर्स्ट स्टेप 1 by 2 ये लीजिए डायरेक्ट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, and then root x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x which is equals to 1 by 2 root x, and that's the approach there. ये डायरेक्ट हो गया और ये पूरी अप्रोच से, बेसिक अप्रोच से, ठीक है. तो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको ये सब कुछ? टेक सम मोर एग्जांपल्स. इफ आई जस्ट से, कर पाएंगे आप इसे, e रेस्ट टू पावर x, पूछा क्या है आपसे, फाइंड, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, फाइंड dy by dx. तो व्हाट विल हैपन देयर, क्या करने वाले हैं आप एक्सपोनेंट e रेस्ट टू पावर x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू e रेस्ट टू पावर x, बट इट इज e रेस्ट टू पावर x, तो फाइंड e रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू u, y इक्वल्स टू e रेस्ट टू पावर u, राइट. So y is a function of u and u is a function of x. Our job is done. So dy by dx. Y is a function of u. Differentiate it with respect to u. Into u is a function of x. E raised to power u with respect to u is e raised to power u into du by dx. So e raised to power x का with respect to x is e to the power x, so it is going to be
यस डेफिनेटली आप डायरेक्ट कर सकते थे, आपने किया भी होगा एंड इट इज इक्वल्स टू, आपने इसे एक फंक्शन कंसिडर ही कर लिया तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x एंड देन e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x एज इट इज, एंड दैट्स द रिजल्ट देयर, राइट? If it is y equals to e raised to power x sin bx square plus cx plus d, डिफरेंशिएट इट करिए जरा ऐसे, फाइंड dy by dx. ओके चलिए इस बार लिबर्टी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यस यू कैन गो अहेड डायरेक्टली dy by dx. सबसे पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहला टास्क व्हेन आई से dy by dx, सबसे पहला e raised to power x is one function, sin x bx square plus cx plus d is the second function. First of all you need to apply what? First of all you need to apply product rule. E raised to power x as it is d by dx of sin bx square plus cx plus d plus sin bx square plus cx plus d into d by dx of, आने लगा है अब आपको पूरा समझ में? प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस यू कैन, यू आर अवेयर ऑफ चेन रूल, ठीक है? साइन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी नॉट अप्लाइंग, आप समझते हैं कि यू आर गोइंग टू टेक दिस फंक्शन एज यू, ओके दैट्स फाइन, डायरेक्ट करिए, साइन थीटा डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, what is that angle there? Bx square plus cx plus d, that derivative of that is 2bx plus c plus sin bx square plus cx plus d as it is e raised to power x. Do take care, exponential function e raised to power x का तो e raised to power x होता है, but it is e raised to power x, so it is going to be e raised to power x, but ax का with respect to x होगा, which is going to be equals to a there, do not forget about it, and that's the result there. You can take e raised to power x common and rearrange, that is okay, but that's the approach there, right? That's the approach. I hope that you are comfortable in the chain rule of differentiation. In the coming classes we are going to take some more questions based on the chain rule of differentiation. We'll be looking for the question based on the implicit function, logarithmic function, parametric function, various forms of differentiation. This is our first class, so we have just discussed the basics of the differentiation and concept of chain rule of differentiation, right?